ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की सीरीज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। इस सेशन में हम यूज़र इंटरफेस की बात करेंगे। डेस्कटॉप और लैपटॉप में काम करते समय हमें दो तरह के इंटरफेस मुख्यतः मिलते हैं, और इसको मैं इस तरह से कह दूं, कंप्यूटर में दो तरह के यूज़र इंटरफेस रहते हैं। इंटरफेस होता क्या है? कंप्यूटर की वो स्क्रीन जिससे हम काम करेंगे, हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई देगी वो असल में इंटरफेस कहलाएगी। तो हमारे सामने मुख्यतः दो तरह के इंटरफेसेस अवेलेबल रहते हैं। पहला है CUI, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ऐसा इंटरफेस, ऐसी स्क्रीन जिसमें हम कमांड्स देकर अपना कार्य कंप्यूटर से करवाते हैं। अपनी इंस्ट्रक्शन जो है हम टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं। यहाँ यदि आप पहला पिक्चर देखें तो एक कमांड प्रॉम्प्ट का पिक्चर है विंडोज़ में। यह विंडोज़ में एक करेक्टर यूज़र इंटरफेस माना जाता है, डोस। MS-DOS, मैं यहाँ पे MS-DOS की बात कर रहा हूँ। MS-DOS एक करेक्टर यूज़र इंटरफेस है, यानी कि CUI है। इसमें मैं कमांड्स दे के कोई भी काम कंप्यूटर से ले सकता हूँ। दूसरा इंटरफेस जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसमें हमारे पास आइकॉन्स या फ़ोटोज़ या पिक्चर्स या शॉर्टकट्स या स्क्रीन या डेस्कटॉप के रूप में हमारे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। मुझे कोई भी काम लेने के लिए इनको प्रेस करना है, क्लिक करना है या होल्ड करना है। और यदि आप इसको इस तरह से समझें कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो विंडोज़ है वो हमारा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जबकि डोस जो है, अगर आपने डोस पे काम किया हुआ है तो डोस एक CUI यानी कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस है। मैं फिर से बताता हूँ, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, इसमें इनपुट यूज़र द्वारा दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन, कमांड या करेक्टर को कीबोर्ड द्वारा टाइप करके हमें देना है। डोज या CUI एग्जाम्पल्स हैं जो कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस को हम लोग टाइप करके कंप्यूटर को देते हैं। दूसरा इंटरफेस जो GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसमें यूज़र को कंप्यूटर डिवाइसेस से, जैसे विजुअल इंडिकेटर, ग्राफिक आइकॉन को शो करने का काम किया जाता है। अर्थात एक तरह से मैं ये कह दूं, स्क्रीन पे आपके पास आइकॉन्स अवेलेबल रहेंगे, स्क्रीन पे स्टार्ट बार अवेलेबल रहेगी। स्टार्ट बार की जगह कोई और बार भी हो सकती है, ये एग्जांपल दे रहा हूँ मैं विंडोज़ का। इसके अलावा डेस्कटॉप स्क्रीन अवेलेबल रहेगी, डेट टाइम आपके सामने इंडिकेटेड है, यानी कि आप माउस से वो सब चीज़ें देख के क्लिक कर सकते हैं। आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आप विंडोज़ 10 का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट बार पे आ जाएं और यहाँ पे आप कमांड टाइप करें तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। अगर मैं इसे क्लिक कर दूं तो मेरे सामने जो इंटरफेस खुलेगा एग्जैक्टली ये CUI इंटरफेस है, करेक्टर यूज़र इंटरफेस। ये मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूं इसे। यहाँ पे एक्चुअली कमांड देकर मुझे कोई भी काम लेना है कंप्यूटर से, तो ये कमांड्स मैं कीबोर्ड के जरिए इसे दे सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल, मैं यहाँ CD ... करता हूँ तो एक स्टेप बैक डायरेक्टरी आ जाएगी। तो इस तरह से मैं अगर CD करता हूँ, असल में डायरेक्टरी का मतलब यहाँ फोल्डर से है, तो ये करता हूँ तो फिर से मैं एक अलग फोल्डर में आ जाता हूँ। तो मुझे फोल्डर में जाने के लिए कमांड्स का प्रयोग करना पड़ा है, CD ... उस फोल्डर से बाहर आने के लिए, और CD फिर से उस फोल्डर में जाने के लिए। CD का फुल फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो ये एक CUI यानी कि कमांड यूज़र इंटरफेस का एग्जाम्पल है। ये MS-DOS है जो मैंने प्रयोग किया है एग्जाम्पल के लिए। इसके अलावा यदि आप, मैं इसे हटा देता हूँ स्क्रीन से मिनिमाइज़ करके, मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन अवेलेबल है। ये जो है मेरे पास GUI है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें हर चीज़ अगर आप देखें तो आइकॉन्स में अवेलेबल है। माउस लेके जाएंगे तो पता रहेगा कि आपके पास कौन सा आइकन यहाँ पे है। नीचे की तरफ यहाँ पे स्टार्ट बार दी गई है, डेट टाइम दिया गया है, पीछे बैकग्राउंड में एक वॉलपेपर सेट है। तो ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एग्जाम्पल है जिसमें मैं माउस के साथ देख कर, क्लिक करके अपना काम ले सकता हूँ, जबकि CUI में आपके पास कीबोर्ड ही अवेलेबल रहता है कमांड देने के लिए। तो दोनों में ये डिफरेंस है। तो इस तरह से बात की जाए तो कंप्यूटर से जब कोई कार्य हमें लेना है तो दो तरह के इंटरफेसेस मुख्यतः रहते हैं, CUI और GUI। मैं आपको ये भी बता दूं, CUI यानी कि करेक्टर यूज़र इंटरफेस इस समय ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। बहुत कम लोगों द्वारा या बहुत कम डेवलपर्स द्वारा ही इनका प्रयोग किया जाता है। सभी तरफ यदि आप देखें तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही प्रयोग किया जाता है। अब अगले सेशन में हम फिर से देखेंगे मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं और कौन कौन सी कंपनी ने बनाया है। धन्यवाद।